मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में कई ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों ने मेरे जीवन को स्पर्श किया है। उनमें से एक शब्द हैं स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 51 वाक्य 8। वहां लिखा हुआ है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, ना कि कर्मकांड की पूर्ति के से प्रसन्न होता है। फूल, माला, अगरबत्ती, मोमबत्ती, दान, पुण्य से प्रसन्न नहीं होता है। हमारे बड़े बड़े कार्यों से प्रसन्न नहीं होता है। हमारे पूजन अर्चन से प्रसन्न नहीं होता है। स्तोत्रकार कहता है, ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हमें नबी आमोस के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 से 23 तक इस प्रकार पढ़ने को मिलता है। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 21 से 23 तक प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूं। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूं। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज सुनना नहीं चाहता। प्रभु ये सब नहीं चाहते। प्रभु हमारे हृदय की सच्चाई चाहते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और खराब होता है। मनुष्य का हृदय कपट से भरा हुआ होता है, लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम हृदय की सच्चाई अपनावें, यानी अपने हृदय को सच्चा बनाएं। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं। ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है। हम लोग मुख से प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन हमारा हृदय प्रभु से काफी दूर है। प्रभु ईश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हमें सामुएल के ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। सामुएल के ग्रंथ के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि इस्राएल का पहला राजा, अभिषिक्त राजा साउल ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है और ईश्वर ने राजा साउल का तिरस्कार किया। अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सैमुएल को बेतलहम निवासी जस्से के घर भेजा। ईश्वर ने सामुएल को बेतलहम के निवासी यस्से के घर में भेजा और कहा कि यस्से के पुत्रों में से एक को इस्राएल का राजा अभिषिक्त करो। और सैमुएल यस्से के घर पे आता है और यस्से से कहता है कि अपने पुत्रों को मेरे सामने खड़ा कर दो। और यस्से के पुत्र सैमुएल के सामने खड़े कर दिए गए और सैमुएल ने लियाब को देखा, एलियाब को देखा और सैमुएल को बहुत अच्छा लगा। ऊंचे कद का था, सुंदर था, मोटा था, हृष्ट पुष्ट था और सैमुएल ने सोचा ये इस्राएल का राजा बनने लायक है, ये इस्राएल का राजा बनने लायक है। लेकिन उस समय प्रभु की आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ सुनाई दी? आप पढ़ेंगे वाक्य 7 में, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7 में। उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने कहा,
उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो। उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। एलियाब को देखा, शमूएल ने सोचा ये इस्राएल का राजा बनने लायक है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं नहीं चाहता। मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। शमूएल ने यिशै से पूछा कि आपका कोई और बेटा नहीं है? उसने कहा कि सबसे छोटा बेटा भेड़ चरा रहा है। शमूएल ने कहा उसे बुला लाओ। शमूएल ने कहा उसे बुला लाओ, और दाऊद शमूएल के सामने खड़ा किया जाता है। वाक्य 12 में क्या लिखा हुआ है? दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने शमूएल से कहा उठो, इसका अभिषेक करो, यह वही है। क्या लिखा हुआ है? लड़के का रंग गुलाबी था और उसकी आंखें सुंदर थीं। एक बहुत गहरी बात है। आंख हृदय का दर्पण है। आंख हृदय का दर्पण है। हमारे हृदय में जो है वो हमारी आंखों पर दिखाई देता है। अगर हृदय में मनोबल है, मनोविश्वास है, वो आंखों में दिखाई देता है। अगर हृदय में आनंद है, आंखों में दिखाई देता है। अगर हृदय में सच्चाई है, पवित्रता है, आंखों में दिखाई देता है। अगर हृदय में कपट है, छल है, आंखों में दिखाई देता है। अगर हृदय में दोष भावना है, आंखों में दिखाई देता है। हृदय में डर है, उत्कंठा है, आंखों में दिखाई देता है। अगर हृदय में वासना है, आंखों में दिखाई देता है। हृदय में क्रोध है, आंखों में दिखाई देता है। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, उसकी आंखें सुंदर थी, चमकीली आंखें। उसके स्वच्छ हृदय का प्रतीक या दर्पण था। उसको ईश्वर ने इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। ईश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ईश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु से मिलने के बाद फिलिप अपने मित्र नथनएल के पास जाता है और नथनएल से कहता है कि हमने मसीहा को पाया है, जिसके विषय में मूसा के ग्रंथों में लिखा हुआ है। और यीशु के बारे में वो बताता है। नथनएल फिलिप की बात को सुनकर यीशु की ओर आ रहा है। यीशु ने नथनएल को देखा और वाक्य 47 में लिखा हुआ, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 47 में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा यह एक सच्चा इस्राएली है। यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। यीशु ने उसके हृदय को देखा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 17 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर हर मनुष्य के हृदय को परखता है, जानता है। यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्य 10। यीशु ने उसके हृदय की थाह ली, उसके हृदय को पहचान लिया। प्रभु ने कहा यह एक सच्चा इस्राएली है, जिसमें कोई कपट नहीं है। आगे उसी अध्याय में आप पढ़ेंगे वाक्य 51 में। वाक्य 51 में प्रभु नथनएल से क्या कहता है? ईसा ने उससे कहा मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। इसलिए कि नथनएल का हृदय स्वच्छ था, प्रभु कहते हैं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और स्वर्गदूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु यीशु ने स्वयं मत्ती के समाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में कहा है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है।
धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम हृदय से ईश्वर के दर्शन करेंगे। जब हमारा हृदय स्वच्छ होता है, हमें ईश्वर का दर्शन होता है। जिस तरह स्वच्छ पानी पर किसी भी चीज का प्रतिबिंब पड़ता है, जब पानी स्वच्छ है, शुद्ध है, हिलता डुलता नहीं है, किसी भी चीज का प्रतिबिंब आसानी से उस पर पड़ता है, उसी तरह जब हमारा हृदय स्वच्छ होता है तो हमें ईश्वर के दर्शन मिलता है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 23 और 24 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है जो हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा से उसकी आराधना करें। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 18 में एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है। वहां पर प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक था फरीसी, जो यहूदी नियमों का ज्ञाता था, जो अपने को पवित्र और महान समझता था, और दूसरा था नाकेदार, चुंगी लेने वाला, जो समाज का तिरस्कृत या समाज में पापी माना जाता था। फरीसी ने सीना तानकर अपने अच्छाइयों के बारे में बताते हुए प्रार्थना की, लेकिन नाकेदार के विषय में लिखा हुआ है, उसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपना सिर ऊपर उठाकर ईश्वर की ओर देखें। अपना सिर लटकाकर छाती पीट कर वो बोलता जा रहा था कि हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा, उसकी प्रार्थना सुनी गई। वह मुक्ति प्राप्त करके गया, उसकी प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई थी। उसने अपने जीवन की सच्चाई को प्रभु के सामने रखा। ईश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु सिमयोन नामक एक धनी व्यक्ति के यहां भोज पर बैठे हुए थे, और वहां पर एक बदनाम स्त्री आती है, शहर की बदनाम स्त्री आती है, यीशु के सामने खड़ी होती है और इतने आंसू बहाती है कि यीशु के चरणों पर आंसू गिरकर दोनों चरणों को धो डालती है, और उसने यीशु के चरणों को अपने केशों से, अपने बालों से पोंछ डाला। यीशु ने उससे अंत में क्या कहा मालूम? शांति प्राप्त कर जाओ, शांति प्राप्त कर जाओ। क्योंकि उसकी प्रार्थना में, प्रभु के सानिध्य में खड़ी होकर उसके जीवन में सच्चाई थी। उसने अपने हृदय के दर्द पीड़ा को, अपने पापमय अवस्था को प्रभु के सामने उंडेल दिया। उसकी उस मौन प्रार्थना में बहुत बड़ी सच्चाई थी। अपने जीवन को उसने प्रभु के सामने से नहीं हटाया, बल्कि सामने रखा। वचन कहता है, प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। कई साल पहले जो भाई लोग, विशेष करके पुरोहित बनने वाले हैं, आश्रम आते थे, मैं उनको लेकर अलग अलग धार्मिक संस्थानों में जाया करता था। एक बार बौद्ध भिक्षुओं के बीच में गया हुआ था, ब्रदर लोगों को लेकर, भाइयों को लेकर। उनके साथ बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रहा था, और वो भिक्षु बोधिसत्व के बारे में बोल रहे थे। गौतम बुद्ध को वे बोधिसत्व मानते हैं। बोधिसत्व का अर्थ है एक व्यक्ति जो मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ है।
तो कुछ भाइयों ने उनसे पूछा, क्या मदर तेरेसा के बारे में आप कह सकते हैं कि वो बोधिसत्व हैं? उस भिक्षु ने एक बात कही। क्या बात है? उन्होंने कहा, हां भी नहीं भी, हां भी नहीं भी। मैंने पूछा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? या तो हां कहिए या तो ना कहिए। उन्होंने कहा, देखिए उनके कार्यों को देखकर हमें लगता था कि वो बोधिसत्व हैं, लेकिन हम उनके उद्देश्यों को नहीं जानते हैं। उनके कर्मों को देखकर हमें लगता है कि वो बोधिसत्व हैं, लेकिन हम उनके उद्देश्य को नहीं जानते हैं। इस टिप्पणी ने मेरे हृदय को स्पर्श कर डाला। ईश्वर हमारे कर्मों को नहीं देखता है, ये नहीं देखता है कि हम कैसे करते हैं, बल्कि ये देखता है कि हम क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। चाहे वो भला काम हो या सेवा भी हो, किस उद्देश्य से करते हैं, ये ईश्वर के सामने महत्वपूर्ण है। किस उद्देश्य से करते हैं? स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से, नाम कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, लोगों की वाहवाही लुटाने के लिए, क्या के लिए करते हैं? अपने को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए, ज्यादा पवित्र दिखाने के लिए, ज्यादा ज्ञानी दिखाने के लिए, प्रतिभावान दिखाने के लिए, या परफॉर्मेंस करने के लिए, दिखावे के लिए? हमारा उद्देश्य क्या है? हर एक कार्य के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है? मेरे हृदय के अंदर की बातों को प्रभु देखते हैं। मेरी जिंदगी पर उस टिप्पणी ने बहुत बड़ा असर कर डाला। मैं सोचने लगा कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत ढंग से करने का प्रयास भी करते हैं, सुंदर ढंग से करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो बात मेरे मन में बहुत गहराई से घर कर गई। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु को एक वर्ग के लोग बिल्कुल प्रिय नहीं थे, और वे लोग थे पाखंडी। विशेष करके धर्मगुरु उनके जमाने के, जो पाखंड का जीवन जीते थे। उनकी बोली और जीवन में बहुत दूरी थी। बोलते कुछ, करते कुछ और थे। उनके अंदर और बाहर में कोई तारतम्य नहीं था, कोई मेल नहीं था। ऐसे लोगों से प्रभु घृणा करते थे। प्रभु ऐसे लोगों को प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु को हमारे हृदय की सच्चाई पसंद है। हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 19 में, वो हमारी भी प्रार्थना बने। स्तोत्र 19 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। ये हर विश्वासी की प्रार्थना होनी चाहिए, हर मसीही की प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। हम अपने हृदय को शुद्ध करें, पवित्र करें। हमारे हृदय में ईमानदारी आ जाए, हमारे उद्देश्यों में ईमानदारी आ जाए। हम किस उद्देश्य से, किस मन से सब कुछ करते हैं? वचन कहता है प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हम तेरे जीवन को देखते हैं तो हमें वो सच्चाई झलकती है। तेरे अंदर कोई दिखावा नहीं था, तो ईमानदार था, तो हृदय की बातें खुलकर बोलता था, तू छिपाता नहीं था, तू छिपता नहीं था, तू झूठ को सहारा नहीं देता था। तू बोल पाता था कि मैं ही सत्य हूं। प्रभु हम ये नहीं बोल पाएंगे कि हम सत्य हैं,
लेकिन हमें सच्चे बनने दीजिए। हमें हृदय की ईमानदारी देना यीशु, हमें हृदय की सच्चाई देना यीशु, अपने हृदय की ओर झांक कर देखने की हमें कृपा देना, साहस देना। ये देखें कि मेरे अंदर क्या है, क्या मेरे अंदर में जो मेरा हृदय स्वच्छ है, क्या मेरे अंदर कपट है, मेरे उद्देश्य सही हैं या मेरे उद्देश्य गलत हैं। प्रभु मुझे अंदर और बाहर से शुद्ध और पवित्र कर, मुझे अच्छा हृदय दे, एक ईमानदार हृदय दे यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।